हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एस आर क्लासेस। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने रामबाण सीरीज के इस 15वें पार्ट में। और इस पार्ट में हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी श्वसन नामक जो चैप्टर है इससे दो महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं बच्चों। रामबाण सीरीज सब्जेक्टिव प्रश्नों का ना एक बेहतरीन सीरीज़ है बच्चों, जो कि 2023 में एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए मैं यहाँ पे चला रहा हूँ। ठीक है, एग्ज़ाम तक ये सीरीज़ चलती रहेगी और इतने प्रश्न कर लेंगे जी कि एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। और इसका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं नोट्स देता हूँ, तो ये नोट्स आपको कहाँ मिलेगा ये वीडियो के एंड में बताया जाता है। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और पहला प्रश्न है कि मानव में श्वसन का सचित्र वर्णन करें। तो श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। देखो यहाँ पे सचित्र वर्णन करें कहा है, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है बच्चों कि हम केवल चित्र बना के छोड़ दें, क्योंकि प्रश्न 5 नंबर का है। ठीक ना, तो 5 मार्क्स का अगर प्रश्न है तो हम थोड़ा सा श्वसन के बारे में लिख देंगे। उसके बाद श्वसन में देखो ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में टूटता है। तो ये वाली चीज़ भी ना आपने लिख देनी है। अगर 5 नंबर आपने प्राप्त करना है बच्चों, तो थोड़ा सा दिखाना होगा कि हम आपने कम पूछा है मेरे से, हम बहुत पढ़ करके आए हैं ना, इस तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा। अब आइए बच्चों बात करते हैं कि श्वसन तंत्र के प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। नासिका छिद्र, तो कहेंगे कि मानव श्वसन तंत्र की शुरुआत यहीं से होती है। ये जोड़े में तथा नाक के नीचे स्थित रहता है। इन्हीं नासा छिद्रों से हवा अंदर जाती है और नासा गुहा में जो मौजूद बाल होते हैं ना, वो जीवाणु तथा धूल कणों को रोकता है। ठीक है बच्चों, ये बात आपने लिख देनी है। और आप समझ रहे होंगे कि कौन से नासा छिद्र होते हैं और कहाँ पे बाल होता है। नाक के अंदर बाल होता है ना, वही उसी के बारे में लिखा जा रहा है बच्चों। ग्रसनी बच्चों, तो नासा गुहा के आगे एक घुमावदार रचना होती है, उसे हम ग्रसनी कहते हैं। बात करें ट्रैकिया का, तो यह वायु गमन का एक मार्ग है और इसी के कारण आवाज़ निकलती है। इसकी लंबाई तकरीबन 11 सेंटीमीटर होती है। आप चाहो ना तो इसी के कारण आवाज़ निकलती है, आप इसे नहीं लिखना। ठीक ना, आवाज़ जो है वो एक अलग ट्रैकिया से अलग वो रचना है, स्वर यंत्र या लैरिंक्स जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये केवल ट्रैकिया के बारे में लिखना कि यह वायु गमन का एक मार्ग होता है और इसकी लंबाई तकरीबन 11 सेंटीमीटर होती है। ठीक, इसको आप कट कर देना। ठीक है बच्चों, चलिए आगे आगे है फेफड़ा। तो हम लोग लिखेंगे कि श्वास नली बच गुहा के पास आकर, श्वास नली या तो ट्रैकिया है ना बच्चों, तो श्वास नली बच गुहा के पास आकर दो भागों में बट जाती है, जिसे ब्रोकस कहते हैं। ठीक है, ब्रोकस अंदर आकर कई पतली नलिकाओं में टूट जाती हैं, जिन्हें ब्रोक्यूल्स कहते हैं। और इसी नलिका से खून के पतले पतले नली जुड़े होती हैं बच्चों। ठीक ना, और इसी नलिका से फेफड़े में खून आता है और फेफड़ा उसे हृदय में पंप कर देता है। ठीक, बस इतना चीज़ आपने लिख देना है। और लिखने के बाद एक डायग्राम बना देना है बच्चों, इस तरीके से आप देख सकते हो। ये हो गया, यहाँ नाक से स्टार्ट हो रहा है, नीचे आएगा ये ट्रैकिया है बच्चों, और वहाँ से नीचे आएगा तो ये ब्रोकस है। और ब्रोकस जो है वो दो हिस्से में बट गया इधर इधर। ठीक ना, और ये जो ऐसे झाड़ी जैसा संरचना देख रहे हैं इसके अंदर, ये ब्रोक्यूल्स कहलाता है। ठीक है, और ये पूरा जो दो पीस ऐसे इस तरीके की आकृति आप देख रहे हैं, इसे हम फेफड़ा कहते हैं। और इसके नीचे ये जो एक मोटा सा ये दिख रहा है ना आपको, ये डायफ्राम है और ये सहायता करता है सांस लेने में। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपने ये डायग्राम कर देना है और बस और कुछ नहीं करना। 5 मार्क्स आपके हो गए। ठीक, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न है कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न मार्ग क्या हैं। ठीक, तो आंसर में क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि श्वसन क्रिया के बाद ऊर्जा जीवों के शरीर में एटीपी के रूप में संचित रहता है और श्वसन के विभिन्न चरण जो हैं वो निम्नलिखित हैं। ठीक, हाँ जी, तो सबसे पहले हमने देखा कि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति में वो टूटता है और टूट करके वो पायरूवेट बनाता है। ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की, देखो ये थोड़ा सा डायग्राम ऐसे हो गया, यहाँ पर बनाएंगे एक बॉक्स और उसमें लिखेंगे ग्लूकोज। ठीक ना, और ये ग्लूकोज टूटेगा तो टूट करके ये बनेगा, इसको मैं कट कर दे रहा हूँ। ठीक है, पहले ग्लूकोज लिखना और लिखने के बाद ये बनेगा और इसके नीचे ये तीनों चीज़ें, ये जो नीचे 3 चीज़ लिखा हुआ है ना वो बनाना। ये थोड़ा सा गलती हो गई है। ओके, पहले सबसे ऊपर ये
ये, उसके बाद ये, और इसके बाद से फिर ये तीनों, है ना, ये तीनों इसमें से निकलेगा, पाइरूवेट वाले में से। ठीक है बच्चों, ओके। तो ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति में क्या होता है, या तो ये कहें कि उपस्थिति ही नहीं होती, ठीक, तो कोशिका द्रव में ग्लूकोज टूट जाता है, वो 2 पाइरूवेट बनाता है और कुछ मात्रा में एटीपी बनाता है, ऊर्जा बनाता है। ठीक है, फिर ये पाइरूवेट जो है उसका विखंडन होता है बच्चों। उसका विखंडन अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो और ईस्ट में हो तो फिर एथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये अपने आप में ऑब्जेक्टिव का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चे, कि अगर पाइरूवेट का विखंडन ईस्ट में होता है जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो क्या बनता है, तो हम कहेंगे एथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और यही पाइरूवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो बच्चों तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ऊर्जा बनता है। ठीक है, चलिए, और यही ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के अभाव में हो, ये नहीं कहेंगे कि ऑक्सीजन है ही नहीं, है लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं है, और पेशी में हो, हमारी मांसपेशियों में हो तो फिर लैक्टिक अम्ल बनता है। ठीक, और ये सारी बातें यहाँ पर हमने लिख दिया है, जैसे कि ईस्ट में, है ना, तो लिखेंगे कि पाइरूवेट O2 की अनुपस्थिति में टूटकर एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, यह क्रिया किण्वन कहलाती है। मतलब जो ऊपर हमने डायग्राम के जरिए दिखाया है उसी को हमने यहाँ शब्द प्रदान कर दिए हैं। दूसरा है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में, तो लिखेंगे कि पाइरूवेट जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा मुक्त करती है और यह वायवीय श्वसन कहलाता है। ये क्रिया उच्च श्रेणी के जंतुओं में होता है। ठीक है बच्चों, ये जो क्रिया है माइटोकॉन्ड्रिया में ये उच्च श्रेणी के जंतुओं में होता है। बात करें पेशियों में तो क्या लिखेंगे कि जब कभी हम अधिक परिश्रम वाला कार्य करते हैं तब उस अंग में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, जिसके कारण पेशियों में लैक्टिक अम्ल जम जाता है और हमें दर्द का अनुभव होने लगता है। तो बच्चों ये थे आज के 2 प्रश्न जो कि बड़े महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है जिसकी। तो अब मैं आपसे मतलब ये बताना चाहूँगा आपको कि ये PDF आपको कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो बने रहिए अभी वीडियो के एंड तक, और अगर अच्छा लगा है तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी का बटन दबा लें, क्योंकि इसी तरीके के वीडियोज़ एग्ज़ाम तक आपको मिलते रहेंगे बच्चों। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये PDF आपको कहाँ से मिले। तो इस PDF को प्राप्त करने के लिए आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में आना होगा और यहाँ आकर के आप सर्च करोगे बच्चों SR क्लासेस और उसके बाद GB। देखो जो पहले से ही लिखा हुआ था हमने यहाँ पे सर्च कर दिया। जब आप सर्च करोगे बच्चों तो आप यहाँ पहुँचोगे, यहाँ इस वाले पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो आप यहाँ पहुँच जाओगे, ये अपना वेबसाइट है। ठीक है, आप यहाँ से थोड़ा नीचे जाओगे, बहुत सारे सेक्शंस बने हुए हैं, आपको जाना है न्यू अपडेट में। मैं बोल दे रहा हूँ आपको कहाँ जाना है बच्चों, न्यू अपडेट में जाना है। तो ये हम न्यू अपडेट में पहुँच गए। ठीक है, न्यू अपडेट में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखेंगे बहुत सारे PDF, ठीक, जो कि रामबाण सीरीज के। रामबाण सीरीज में टोटल 13 पार्ट हो रखा है, तो 13 पार्ट का यहाँ पे अपलोड है बच्चों। ठीक है, हाँ, तो आपको किसी भी PDF को अगर प्राप्त करना है तो आप किसी वाले पर, हो सकता है कि किसी को ये थोड़ा कम दिखे, है ना, तो कम दिखे तो उसका भी इलाज है। उसके लिए क्या करना है वो मैं पहले बता देता हूँ। आपको फिर से ऊपर जाना है और जाने के बाद इसको ना नीचे की तरफ ऐसे खींचना है। खींचोगे तो ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा। उसके बाद आप फिर नीचे जाइए और जा करके यहाँ पर देखिए, ठीक, न्यू अपडेट्स में देखिए, यहाँ पर आपको फिर से सारी चीज़ें दिखने लगेंगी। अब मान लो कि आपको कोई PDF चाहिए, जैसे ये वाला PDF चाहिए, आपने उस पर क्लिक किया तो ये देखिए आपको दिखने लगा। ठीक है, यहाँ से आप इसको लॉन्ग प्रेस कर करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आता है तो फिर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके बच्चों, और अगर आप स्क्रीनशॉट भी ना लेना चाहें, अपने कॉपी में लिखना चाहें, तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। आप डायरेक्ट अपने कॉपी में लिख लीजिए, या तो मैं कहूँगा कि इसको यहीं छोड़ दो यार, जब आपकी इच्छा है तब आप यहीं से आकर के पढ़ लेना। ये समझो कि आपकी कॉपी है जी, है ना, यहीं से आकर के पढ़िए, याद कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने वेबसाइट के बारे में भी एक वीडियो बनाकर मैं आपको देता हूँ कि आप यहाँ से क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट अवश्य करें बच्चों। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार होता है जी, आप कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहें SR क्लास के साथ।